वेलकम व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो इस कलरफुल रूम के बारे में है। बट फर्स्ट लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि मैंने इस रूम के लिए इतना स्ट्राइकिंग शेड ऑफ ग्रीन ही क्यों चूज किया। तो मैंने ये कलर नेचर से पिक किया। जैसे किसी भी रंग के फूल को ग्रीन लीव्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसे ग्रीन वो जेंडर न्यूट्रल कलर था जो बच्चों को गिफ्ट्स में मिलने वाले मल्टी कलर्ड आइटम्स के साथ परफेक्टली बैठ रहा था। लेकिन इस कलर को सीलिंग तक ले जाना हमारे गले पड़ गया और सीलिंग से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट वापस आई तो हम सब भी उसमें हरे हरे नजर आने लगे। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैंने आइसक्रीम टब से ये वॉल स्कॉन्स बनाया। स्टिकर्स, चार्ट शीट्स और पॉम स्किन DIY प्रोजेक्ट्स ने हमारी काफी हेल्प की और लाइटिंग का इशू काफी हद तक हल हो गया। एडिशनल लाइटिंग के लिए हमने बेड के पीछे भी स्ट्रिप लाइट्स लगाई, जिनसे रूम का लुक मजीद एलिवेट हो गया। फिर बारी आई ब्लैक एंड व्हाइट टेप से बने इस वॉल आर्ट की, जिसने इस ब्लैंक वॉल को एक इंटरेस्टिंग लुक दे दी। इस रूम की रेनोवेशन के वक्त हमने इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्टेन्स से काम चलाया, लेकिन डे लाइट के लिए हमें इन डार्क कर्टेन्स को व्हाइट कर्टेन्स से रिप्लेस करना पड़ा। फिर रूम की इस वॉल पे कोई भी लाइट सोर्स अवेलेबल नहीं थी, तो हमने यहाँ भी नैनो टेप की मदद से स्ट्रिप लाइट्स को वॉल पे स्टिक कर दिया। स्ट्रिप लाइट्स का फायदा यह है कि ना तो ये लैंप्स की तरह कोई स्पेस कंज्यूम करती है और ना ही इनकी डस्टिंग करनी पड़ती है, और ये सिर्फ 150 रुपए पर मीटर की अफोर्डेबल प्राइस में हर जगह इजीली अवेलेबल है। लेटर हमने इस ग्रीन स्विंग कवर को रिप्लेस किया पर्पल वन से, और लगभग 7-8 साल के जबरदस्त यूजेज के बाद यहाँ पे आ गई है स्टडी टेबल। ओल्ड टाइट्स और रैंडम बॉटल्स एंड जार्स से डेस्क ऑर्गेनाइजर्स बनाने की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज वॉच दैट वीडियो। बट आफ्टर दिस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हैक वी ट्राइड अनदर हैक टू गेन सिमेट्री व्हिच डिड वर्क फॉर अस, and that was to use a yoga mat to decorate the washroom door. But midway through we realized that something was off about it, so we didn't bother to continue to cover the lower part. But if you find it useful, just go ahead. स्पेस सेविंग और मल्टीपर्पज फर्नीचर का तो आपने सुना ही होगा, तो हमारे लिए ये पीस एक ड्रेसिंग टेबल, एक टॉय कबर्ड और स्कूल सप्लाईज का होम था, जो हमने वर्टिकल स्पेस को यूज करने के लिए ऑर्डर पे बनवाया। और एक शोकेस के बजाय एक इनक्लोज्ड कबर्ड का आइडिया बहुत ही प्रैक्टिकल साबित हुआ, क्योंकि छोटे बच्चे टॉयज को एस्थेटिकली अरेंज्ड नहीं रख पाते। लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी यूजफुल हैक। अगर आपकी किसी कबर्ड या अलमारी का शीशा टूट जाए तो आप थर्मोकोल शीट पे कपड़ा चढ़ा के उसे इजीली फिक्स कर सकते हैं। लाइकवाइज बच्चों के आर्ट डिस्प्ले, फोटोज या सर्टिफिकेट्स के लिए भी आप एक बोर्ड बना के लगा सकते हैं। इन केस यू आर वंडरिंग व्हाई इज देयर कर्टन्स हैंगिंग बिहाइंड दिस फर्नीचर पीस, हियर इज योर आंसर। बच्चों को गिफ्ट में मिलने वाले ओवरवेलमिंग टॉयज के लिए हमने ये व्हाइट बकेट यूज की। इन केस यू आर ऑल्सो गोइंग फॉर दिस आइडिया, जस्ट मेक श्योर इट मैचेस योर फर्नीचर। डोरवे पे दिए गए कलर पेपर्स के इन फ्लावर्स का मकसद सिर्फ वॉल डेकोर नहीं था। ये एक्चुअली कर्टेन होल्डर के उस प्लैंक को छुपाने के लिए किया गया था, which was just not needed. अब बारी आती है इस मिनी वॉक इन क्लोजेट की, जिसमें बीच में चेंजिंग एरिया देते हुए एक एक साइड हमने दोनों बच्चों के लिए डेडिकेट कर दी। बाकी सब तो ठीक ही था, लेकिन कॉर्नर के इस डीप एंड हार्ड टू एक्सेस सेक्शन के लिए हमें एक हैक यूज करना पड़ा, और वो था यूजिंग अ बास्केट एज अ ड्रॉअर। ओह माय गॉड। वैसे तो इस मकसद के लिए मैंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी ट्राई किए हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो कॉकरोचेस की आमाजगाह साबित हुए। सो इन्वेस्टिंग इन दीज बास्केट्स इज टोटली वर्थ इट। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस दीवार पे इतना शदीद किस्म का वॉल आर्ट क्यों हुआ है, तो इसकी वजह रही टाइम और बजट की लिमिटेशन। शादी के घर में जब कुछ गेस्ट्स को इस कमरे में ठहराया जाने लगा, तो इन वॉल्स की मेसी लुक को कंसील करने के लिए 700 के बजट में मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। साथ ही हमने फेरी लाइट्स भी लगाई, जो कि पिक्चर में बहुत हॉरिबल लग रही हैं, बट ट्रस्ट मी दे वर लुकिंग फैबुलस इन रियल लाइफ।
बच्चों के कमरे के लिए हम काफी अरसे तक किसी लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल में एक ब्राइट पिंक बेडशीट ढूंढते रहे और थक हार के हमने कर्टेन्स की शॉप से ये बेडशीट विद 4 पिलो कवर्स सिलवाए। ठीक ठाक पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी आई वाज़न्ट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, क्योंकि एक तो ये फैब्रिक बहुत इरिटेटिंगली शाइनी था और फिर उन्होंने ब्लैक जिप्स लगाते हुए हिडन जिप का स्टिचिंग पैटर्न भी यूज नहीं किया, जिसकी वजह से वी हैड टू मेक श्योर कि इन चारों पिलोज की ब्लैक जिप्स एक ही डायरेक्शन में हो और वो हमें आते जाते मुंह न चढ़ाए। फिर हमने एक डुए कवर सेट भी ट्राई किया जिसके कोइल को हम आज भी एज अ बेडशीट यूज कर लेते हैं। और फाइनली हॉर्नटेक्स की वेबसाइट पे जाके हमारी ये तेरीना आरज़ू पूरी हुई और हमें गुलटेक्स आर्टेक्स टाइप मटेरियल में एक ब्राइट पिंक बेडशीट मिल गई। इस बेडशीट से मैं बिल्कुल मुतमईन थी, लेकिन एडिशनल 2 पिलो कवर्स का इशू रिजॉल्व करने और हल्की सर्दियों के लिए मैचिंग ब्लैंकेट्स अरेंज करने के लिए हमें सेम डिजाइन में सिंगल बेड वाली 2 मजीद बेडशीट्स ऑर्डर करनी पड़ी, जिसने हमारे मैचिंग के खपत को 100% सेटिस्फाई कर दिया। जब बेडिंग की बात हो ही रही है तो हम फूलों वाले कंबल को कैसे भूल सकते हैं। 1 साल सिंगल ब्लैंकेट्स की आउटरेजियस प्राइस को देखने के बाद I waited till the next winter season to be able to buy 2 of them at a time in the same design. Here we go. This journey might sound silly, but the transformation from drab to fab screams, trust the process. Okay. Moving on to the next idea, हमारे पास टॉडलर्स की एक हाई क्वालिटी बुक टॉर्न हालत में मौजूद थी, तो हमने उसके साफ पेजेस में से ये कटआउट्स निकाले और इस स्टोर को येलो टेप के साथ डेकोरेट कर लिया। रूम टूर की इस वीडियो का लास्ट हैक इस किचन सेट से रिलेटेड है, जो हमारी बेटी की हाइट के हिसाब से काफी नीचा था, तो हमने एक मिल्क कार्टन पे गिफ्ट रैप चढ़ा के एक प्लेटफॉर्म बना लिया और इस तरह हम हाइट को मैच करने के लिए 11,000 वाले एक्सपेंसिव सेट पे इन्वेस्ट करने से बच गए। बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।